दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। आज की ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है और मेरा आपसे निवेदन है कि ये वीडियो आपको शेयर जरूर करना चाहिए ताकि हर एक उस परिवार तक जाए जिसका बड़ा लाभ हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं लाड़ो लक्ष्मी योजना के बारे में। जब भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में चुनाव लड़ा था तब भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की थी कि हर एक गरीब महिला को 2100 रुपये हर महीने दिए जाएंगे और ये योजना अपने आप में बड़ी योजना, बड़ी कारगर योजना मानी गई, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में सरकार भी बना ली। और इसी योजना को पूरा करने का समय जब आया तो शासन और प्रशासन ने मिलकर के इस योजना को पूरी करने की कवायद शुरू की। इसी कड़ी में सारे के सारे शासन और प्रशासन को इसमें लगाया गया। जो निगम के सदस्य हैं, जिन्हें तथाकथित तौर पर आप पार्षद कहते हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई। उनके यहाँ कैंप कार्यालय बनाए गए कि आप अपने आसपास की उन सभी गरीब महिलाओं को इसमें शामिल कराइए, इसका लाभ दिलवाइए। लेकिन एक बड़ी जो गड़बड़ थी वो सामने ये आ रही थी कि जो दस्तावेजों के तौर पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी जो मूल निवास प्रमाण पत्र है हरियाणा का, उसको मांग लिया गया। इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे परिवार जिनके पास मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं थे वो इससे वंचित होते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन सरकार ने बाद में निर्णय लिया कि इस सर्टिफिकेट को हटा दिया जाए। केवल 1,40,000 से कम आय वाली महिलाएं या परिवार और आधार कार्ड हो उनके पास में और उनका जो फैमिली आईडी के साथ वो अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। इससे लगा कि ये तो हर एक महिला को, ज़्यादातर परिवारों को इसका लाभ हो सकता है। और इसकी जिम्मेदारी लगाई गई जो पार्षद हैं कार्यालय पे कैंप करेंगे, सामाजिक व्यक्ति हैं वो भी इसमें आ सकते हैं, कोई संस्थाएं हैं वो इसमें हेल्प कर सकती हैं। क्योंकि आप जानते ही हैं जो आम गरीब लोग होते हैं वो अपने दस्तावेजों को जुटाना, अपलोड कराना और उस योजना का लाभ नहीं ले पाते। और ये नोटिफिकेशन एक जारी किया गया था जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 15/10/2025 को नोटिफिकेशन जारी किया गया और ये बताया गया कि 31 तारीख तक जो लोग अपने आप को इसके अंदर इनरोल कर लेंगे वो 1 नवंबर को, क्योंकि 1 नवंबर इसलिए कि 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया जाना है। हरियाणा दिवस पर इस बड़ी स्कीम को, महिलाओं के लिए 2100 रुपये देने वाली लाड़ो लक्ष्मी योजना को लागू कर दिया जाए। ये तैयारियां जोर शोर से की गई और 1 तारीख इसकी निर्धारित की गई। इसीलिए 31 तारीख तक इनरोल होना था। लेकिन तय ये हुआ कि 3-4 दिन पहले यानी आज करीब 26 तारीख तक जो लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर देंगे उनका पैसा 1 तारीख को मिल जाएगा। और उसके बाद अगर कोई रजिस्ट्रेशन करेगा तो वो अगले दौर में जब दोबारा नंबर लगेगा तब आएगा। तो ज़्यादा लोगों को इसमें अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना था। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन किया क्या? ये जो पेपर आप मेरे साथ देख रहे हैं पूरे 7 पेज का नोटिफिकेशन है। इसमें हर एक वार्ड के वार्ड मेंबर को ये कहा गया अपने कार्यालय पर कैंप कीजिए और वहां जागरूक कीजिए लोगों को, बुलाइए लोगों को क्योंकि वो आपके संपर्क में रहते हैं और उनके रजिस्ट्रेशन करवाइए। और ये बड़ा काम है, बड़े पुण्य का काम है। कुछ लोगों ने तो कराया, जैसा कि मैं 28 का आज वीडियो भी दिखा रहा था आपको। वार्ड 28 में जो वार्ड 28 के निगम सदस्य हैं उमेश शर्मा, वो कैंप कर रहे हैं लगातार पिछले 4-5 दिन से। उन्होंने बताया कि 400 से 500 लोगों को वो रजिस्टर्ड करा चुके हैं। और आज क्योंकि आखिरी दिन है, भारी भीड़ उनके यहाँ लगी है क्योंकि उन्होंने अपने नंबर से डेटा उठा करके लोगों को कॉल करने पर लगाया हुआ है। वो बुला रहे हैं, वो भी मैंने खबर आपको दिखाई थी। और ये भी बताया था कि आज आखिरी दिन है और ये भी बताया कि अगर आप वंचित रह जाते हैं फिर भी आप 31 तारीख तक फिर भी कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का था उसको हटा दिया गया है। उसके हटाने के साथ ही हर एक वो गरीब महिला जो राशन लेती है उसको 2100 रुपये महीने मिलने की बात हो जाती है, उसको मिल सकते हैं। तो वो इस काम को कर रहे हैं। मैंने देखा है कि पूर्व में जो पार्षद थे जो सेहतपुर से ओम प्रकाश रक्षवाल, उन्होंने लगातार कैंप अपने यहाँ किया। आप तस्वीरें मेरे साथ आप देख ही रहे हैं, उन्होंने लगातार कैंप किया और उस कैंप में करीब जो उन्होंने मुझे बताया 500 से 600 परिवारों को, सदस्यों को नहीं, एक सदस्य एक परिवार होता है, 500 से 600 परिवारों को उन्होंने इसमें रजिस्टर्ड कराया, यानी उनको 2100 रुपये महीने मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं जो और भी आपके क्षेत्र के निगम सदस्य हैं तथा कथित तौर पर जिन्हें पार्षद कहा जाता है, क्या उन्होंने भी अपने यहाँ कैंप किया क्या? अब मैं अगर आपको ये कहूँ कि फलाना वार्ड के फलाने निगम सदस्य ने अपने यहाँ कोई कैंप नहीं किया, वो दूसरे कामों में बिजी हैं, तो शायद आप कहेंगे कि आप पक्षपात करके किसी का नाम लेके उसकी बुराई करते हैं। और कई ऐसे ट्रोल सेना जो इन्होंने तैयार की, उनके कमेंट में भद्दी बातें लिखना शुरू कर देते हैं। देखिए, आलोचना करना मुझे बुरा नहीं लगता, ना मुझे इससे कोई फर्क पड़ता है। सवाल यह है कि मुद्दा क्या है, सवाल यह है गरीबों के हक की बात कर कौन रहा है, ये बात होगी। तो जो लोग
कैंप अपने कार्यालयों पर नहीं लगा रहे हैं और गरीब लोग उनके आसपास के इस बड़ी योजना से वंचित रह जा रहे हैं, तो आप मुझे बताइए इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या उन पर ये सवाल नहीं होना चाहिए? अब वो बिजी कहाँ हैं? वो बिजी हैं भाई साहब सेल्फी बनाने में, वो बिजी हैं फेसबुक पर पोस्ट बनाने में, वो बिजी हैं जेसीबी लेकर के छठ घाट पर गड्ढा खुदवाने में। अब जो हमारे नगर निगम के इंजीनियर हैं, अधिकारी हैं, जो समाज सेवी हैं, जो और लोग हैं, वो तो वहाँ फोटो खिंचाएंगे उनके साथ खड़े होकर। भाई जेसीबी आप भेज दीजिए, जेसीबी तो चली जाएगी, लेकिन कैंप कार्यालय तो आपको आज खोलना चाहिए था ना, लोगों को तो आपने इनवाइट करना चाहिए था ना, आपने अपने वार्ड के आसपास के लोगों को इस योजना के बारे में बताना चाहिए था ना, आपको बताना चाहिए था ना कि अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आप उन लोगों को बुलाते और कैंप कराते और ज़्यादा महिलाओं को 2100 रुपये महीने की बात कराते तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। मैं ये नहीं कहता आध्यात्मिक दृष्टि से कि आप छठ के गड्ढे ना खुदाएं, आप खुदाइए, एक की जगह 2 जेसीबी भेजिए, साथ जाइए, फोटो खिंचाइए, लेकिन कैंप कार्यालय करने के लिए आपने किसने मना किया आपको? मुझे नहीं लगता कि आपके निगम सदस्य ने यानी आपके पार्षद ने कोई कैंप अपने दरवाजे पर, अपने ऑफिस पर लगाया होगा और आपको बुलाया होगा कि आइए हम आपका रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं ताकि आपको 2100 रुपये महीने मिल सकें। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने आपसे कहा होगा कि अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट हटा दिया गया है, हर एक राशन लेने वाली महिला इसके दायरे में आती है और उनको 2100 रुपये महीने एक ही तारीख से मिलना शुरू हो सकता है। उन्होंने इसका ध्यान नहीं दिया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप समझो मैं कहना क्या चाहता हूँ। जो इतनी बड़ी योजना, इतनी कारगर योजना, जो प्रत्येक एक गरीब का उत्थान कर सकती थी, हर एक महिला को स्वावलंबी बना सकती थी, उस योजना पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग, हरियाणा सरकार के सारे शासन और प्रशासन इस काम में लगा हुआ है। 1 नवंबर को इस योजना का शुभारंभ होगा और आपके निगम सदस्य, आपके तथाकथित पार्षद कहाँ बिजी हैं, ये समझना पड़ेगा। मैं किसी एक वार्ड के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर एक उस पार्षद और उस निगम सदस्य के बारे में बात कर रहा हूं जो आपके क्षेत्र में आता है और उसका कार्यालय नहीं लगा हुआ है, वो दूसरे कामों में बिजी हो रहा है और आपको इस बात का पता ही नहीं है कि आज आखिरी दिन था और आप इस 2100 रुपये महीने की योजना का लाभ ले सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जहां नहीं हुआ है आप खुद चेक कीजिए, आप खुद बताइए कमेंट में लिख के, क्या आपके वार्ड सदस्य ने कैंप लगाया हुआ है क्या? और अगर जब मैं ये बात करता हूँ, जब मैंने वार्ड 28 का नाम लिया क्योंकि मैंने आज लाइव वीडियो उनका बनाया है, उनका बड़ा कैंप लग रहा है, कई 100 लोग उनके यहाँ लाइन में लगे हुए हैं, जल्दी अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं ताकि 2100 रुपये महीने उनको मिल सके। जब मैं उनको दिखा रहा हूँ तो मेरे ऊपर आरोप लगाया जाएगा कि आप 28 में जाके उनकी प्रशंसा करते हो और आप वार्ड 25 में जाके उसकी बुराई करते हो। तो आप चेक कीजिए अपने आप को, अपने वार्ड को, और बताइए मुझे, क्या इन लोगों की ड्यूटी नहीं बनती थी कि अपने वार्ड के लोगों को, उन महिलाओं को जो इसके लिए सक्षम हैं, जो राशन ले रही हैं, 1,40,000 से कम जिनकी इनकम है, उनको आसानी से रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता था? और कितने परिवारों को आप 2100 रुपये महीने दिला सकते थे? और अगर ऐसा होता तो आप बताइए कि कितने परिवारों का उत्थान होता? असली गरीबों की मदद शायद यही होती। तो यही मेरा आज का सबसे बड़ा सवाल है, यही मेरा आज का ये वीडियो इस बात का सबूत है कि ये लोग न कि केवल आपको गुमराह करते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं, आपको बहकाते हैं, आपकी ईमानदारी से सेवा नहीं करते। इससे बड़ा और प्रमाण क्या हो सकता है? तो आप बोलिए इनको जाकर के, समाज के लिए, गरीबों के लिए, आप उनके उत्थान के लिए आगे आइए और वो काम करिए जो जनता के लिए। और यही विकास है। रोड पर टाइल लगा देना विकास नहीं है। साफ सफाई कराना हो, राशन दिलाना हो, गरीबों की मदद करनी हो, गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना हो, किसी का राशन कार्ड बनवाना हो, किसी का पहचान पत्र बनवाना हो, किसी के सर्टिफिकेशन में मदद करनी हो, ये सारे काम जब एक साथ होते हैं और सुचारू रूप से व्यवस्था चलती है तब एक विकसित व्यवस्था कही जाती है और उसी को विकास कहा जाता है। 4 गलियों में टाइल लगा करके आप ये ढोल नहीं पीट सकते कि हमने बहुत सारा विकास कराया। आपके घरों के आगे कूड़े के ढेर लगे हैं और पूरा इलाका बदबू के मारे सड़ रहा है और आप कह रहे हैं 4 टाइल लगा के, इंटरलॉकिंग टाइल लगा के, अस्थायी व्यवस्था करा के कह रहे हैं आप कि हमने बहुत सारा विकास करा दिया। तो दोस्तों समझिए इस प्रोपोगंडा को, समझिए इनके ड्रामेबाजी और नाटकबाजी को। मैं अगली खबर पर फिर आपको जोड़ूंगा। जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए सत्य हूं का। नमस्कार।